नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS के 2001 से लेकर 2010 तक के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों को संक्षिप्त में समझेंगे। सबसे पहले 2001 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला, महात्मा गांधी मूक नायक। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया। तीसरा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। चौथा, BR अम्बेडकर केसरी। जिसका सही जवाब है तीसरा, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, क्योंकि मूक नायक का संपादन BR अम्बेडकर ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किया था, जबकि यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पहला, पोरबंदर के। दूसरा, राजकोट के। तीसरा, बीकानेर के। चौथा, उपर्युक्त सभी राज्यों के। जिसका सही जवाब है चौथा, उपर्युक्त सभी राज्यों के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? पहला, मीराबेन ने। दूसरा, सरोजिनी नायडू ने। तीसरा, मदन मोहन मालवीय ने। चौथा, जवाहरलाल नेहरू ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। पहला, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। दूसरा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तीसरा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चौथा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जिसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? पहला, वेलेजली ने। दूसरा, हेस्टिंग ने। तीसरा, जॉन एडम्स ने। चौथा, डलहौजी ने। जिसका सही जवाब है पहला, वेलेजली ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? पहला, मुसलमानों को। दूसरा, सिखों को। तीसरा, अनुसूचित जातियों को। चौथा, बुद्धों को। जिसका सही जवाब है चौथा, बुद्धों को। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? पहला, प्लासी का युद्ध। दूसरा, बक्सर का युद्ध। तीसरा, वांडीवास का युद्ध। चौथा, पानीपत का तीसरा युद्ध। जिसका सही जवाब है दूसरा, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 1, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? पहला, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग ने। तीसरा, लॉर्ड बर्नहम ने। चौथा, सर हरकोट बटलर ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नाम में महात्मा कब जोड़ा गया? पहला, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दूसरा, रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। तीसरा, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में। चौथा, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। जिसका सही जवाब है पहला, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला, दीवान चमनलाल। दूसरा, लाला लाजपत राय। तीसरा, NG रंगा। चौथा, स्वामी सहजानंद। जिसका सही जवाब है दूसरा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरा, असहयोग आंदोलन। तीसरा, साम्यवादी आंदोलन। चौथा, क्रांतिकारी आंदोलन।
जिसका सही जवाब है तीसरा, साम्यवादी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? पहला, बी आर अम्बेडकर ने, दूसरा, मदन मोहन मालवीय ने, तीसरा, राजगोपालाचारी ने, चौथा, एम के गांधी ने। जिसका सही जवाब है चौथा, एम के गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला प्रश्न, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने किया था? पहला, गवर्नर जनरल ने, दूसरा, ब्रिटिश सम्राट ने, तीसरा, महात्मा गांधी ने, चौथा, वायसराय ने। जिसका सही जवाब है पहला, गवर्नर जनरल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? पहला, लुई फिशर, दूसरा, विलियम एल सीवेर, तीसरा, वेब मिलर, चौथा, नेगली फार्सन। जिसका सही जवाब है पहला, लुई फिशर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? पहला, लाला हरदयाल ने, दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने, तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा, सरदार भगत सिंह ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? पहला, जमनालाल बजाज, दूसरा, तेज बहादुर सप्रू, तीसरा, महात्मा गांधी, चौथा, रविंद्रनाथ टैगोर। जिसका सही जवाब है चौथा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? पहला, 8 लाख व्यक्ति, दूसरा, 10 लाख व्यक्ति, तीसरा, 12 लाख व्यक्ति, चौथा, 15 लाख व्यक्ति। जिसका सही जवाब है दूसरा, 10 लाख व्यक्ति। अब 2002 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? पहला, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दूसरा, मोहम्मद अली ने, तीसरा, लॉर्ड रीडिंग ने, चौथा, मोतीलाल नेहरू ने। जिसका सही जवाब है पहला, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? पहला, जॉर्ज हैमिल्टन ने, दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने, तीसरा, लॉर्ड डफरिन ने, चौथा, लॉर्ड मिंटो ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पहला, बदरुद्दीन तैयबजी, दूसरा, अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा, रफ़ी अहमद किदवई, चौथा, अहमद अंसारी। इसका सही जवाब है पहला, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? पहला, दादा भाई नौरोजी ने, दूसरा, एम एन रॉय ने, तीसरा, जयप्रकाश नारायण ने, चौथा, राम मनोहर लोहिया ने। जिसका सही जवाब है पहला, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? पहला, हरिदास स्वामी, दूसरा, शिवदयाल साहब, तीसरा,
शिव नारायण अग्निहोत्री। चौथा स्वामी श्रद्धानंद। जिसका सही जवाब है दूसरा, शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न देखते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा रामकृष्ण परमहंस। जिसका सही जवाब है तीसरा, शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? पहला नवजीवन, दूसरा इंडिया गजट, तीसरा अफ्रीकन, चौथा इंडियन ओपिनियन। जिसका सही जवाब है चौथा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? पहला बिजौलिया आंदोलन, दूसरा दांडी मार्च, तीसरा अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, चौथा बारदोली सत्याग्रह। इसका सही जवाब है चौथा, बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? पहला बटुकेश्वर दत्त ने, दूसरा रास बिहारी बोस ने, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल ने, चौथा सूर्य सेन ने। इसका सही जवाब है दूसरा, रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? पहला जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा सरदार पटेल ने, तीसरा अबुल कलाम आज़ाद ने, चौथा अब्बास तैयब जी। जिसका सही जवाब है चौथा, अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? पहला स्वामी श्रद्धानंद और मजहरूल हक, दूसरा मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, चौथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जिसका सही जवाब है चौथा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? पहला 1857 का विद्रोह के लिए, दूसरा 1905 के बंगाल का विभाजन में, तीसरा 1922 के असहयोग आंदोलन में, चौथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। जिसका सही जवाब है दूसरा, 1905 के बंगाल का विभाजन में। अगला प्रश्न। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? पहला आगा खां, दूसरा अजमल खां, तीसरा हसन इमाम, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। जिसका सही जवाब है चौथा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? पहला अबुल कलाम आज़ाद ने, दूसरा खान अब्दुल गफार ने, तीसरा सरदार पटेल ने, चौथा गोविंद बल्लभ पंत ने। इसका सही जवाब है दूसरा, खान अब्दुल गफार खान है। अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि को किसके लिए जानी जाती है? पहला
महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। दूसरा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु। तीसरा, गांधी इरविन समझौते हेतु। चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। जिसका सही जवाब है पहला, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? पहला, चंपारण सत्याग्रह। दूसरा, अहमदाबाद संघर्ष। तीसरा, खेड़ा संघर्ष। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है दूसरा, अहमदाबाद संघर्ष। अब 2003 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर महान चित्रकार के रूप में उभरे तब उनकी आयु लगभग कितनी थी? पहला, 7 वर्ष। दूसरा, 20 वर्ष। तीसरा, 50 वर्ष। चौथा, 70 वर्ष। इसका सही जवाब है चौथा, 70 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली। तीसरा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। चौथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां बेंटिक रेगुलेशन। जिसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसे छोड़ के बाकी सारे मिलान सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला, चार्टर्ड एक्ट 1833। दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तीसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तीसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। जिसका सही जवाब है दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? पहला, बंगाल प्रेसिडेंसी में। दूसरा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तीसरा, बम्बई प्रेसिडेंसी में। चौथा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। जिसका सही जवाब है चौथा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? पहला, एओ ह्यूम को। दूसरा, दादा भाई नौरोजी को। तीसरा, लोकमान्य तिलक को। चौथा, महात्मा गांधी को। इसका सही जवाब है तीसरा, लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? पहला, खिलाफत आंदोलन। दूसरा, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन। तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा, स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके किसके नेतृत्व में? पहला, तिलक एवं एनी बेसेंट के। दूसरा, तिलक एवं अरविंद घोष के। तीसरा, तिलक एवं लाला लाजपत राय के। चौथा, तिलक एवं विपिन चंद्रपाल के। जिसका सही जवाब है पहला, तिलक एवं एनी बेसेंट के। अगला प्रश्न, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? पहला, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा, महात्मा गांधी। चौथा, सरदार पटेल। जिसका सही जवाब है चौथा, सरदार पटेल। अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे?
पहला बारदोली आंदोलन, दूसरा चंपारण आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन। जिसका सही जवाब है तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर को निम्नांकित में से किसने मार दिया था? पहला पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, दूसरा मोहन सिंह जोश ने, तीसरा उधम सिंह ने, चौथा सरदार किशन सिंह ने। जिसका सही जवाब है तीसरा उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पहला स्वराज पार्टी ने 1935 में, दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, तीसरा मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथा सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। जिसका सही जवाब है दूसरा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने मतभेद के बीज बोए जो अंततः देश का विभाजन का कारण बनी? पहला वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, दूसरा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, तीसरा गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, चौथा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। जिसका सही जवाब है चौथा विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। अब 2004 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? पहला समय से पूर्व नियुक्ति, दूसरा सभी सदस्य अंग्रेज थे, तीसरा सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, चौथा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। जिसका सही जवाब है दूसरा सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? पहला बालिकाओं की शिक्षा को, दूसरा उच्च शिक्षा को, तीसरा प्राथमिक शिक्षा को, चौथा तकनीकी शिक्षा को। जिसका सही जवाब है तीसरा प्राथमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? पहला फर्रुख सियार, दूसरा शाह आलम प्रथम, तीसरा शाह आलम द्वितीय, चौथा शुजाउद्दौला। जिसका सही जवाब है तीसरा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन फैक्ट्री थी? पहला बांदेल, दूसरा चिंसुरा, तीसरा हुगली, चौथा श्रीरामपुर। जिसका सही जवाब है तीसरा हुगली। अगला प्रश्न, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पहला सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। दूसरा तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत तथा बरार तक सीमित थी। तीसरा तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। चौथा तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। जिसका सही जवाब है चौथा तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार से,
तीसरा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, चौथा साइमन कमीशन योजना से। जिसका सही जवाब है तीसरा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। अगला प्रश्न, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? पहला गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन, दूसरा गांधी जी एवं जिन्ना, तीसरा गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस, चौथा गांधी जी एवं अंबेडकर। जिसका सही जवाब है चौथा, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा WC बनर्जी। जिसका सही जवाब है पहला, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? पहला अजीत सिंह ने, दूसरा लाला हंसराज ने, तीसरा लाला हरदयाल ने, चौथा सोहन सिंह वाकना ने। जिसका सही जवाब है तीसरा, लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला कॉमनवेल्थ, दूसरा न्यू इंडिया, तीसरा न्यू हिंदू, चौथा द आर्यंस। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा या तीसरा चौथा। जिसका सही जवाब है पहला दूसरा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार थे। अगला प्रश्न, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? पहला बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा BR अम्बेडकर ने, तीसरा BD सावरकर ने, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, MA जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। जिसका सही जवाब है पहला, एनी बेसेंट। अब 2005 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला एकेश्वरवाद, दूसरा बहुईश्वरवाद, तीसरा अनीश्वरवाद, चौथा द्वैतवाद। जिसका सही जवाब है पहला, एकेश्वरवाद। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली ने, चौथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जिसका सही जवाब है पहला, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? पहला बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीसरा अरबिंदो घोष ने, चौथा बिपिन चंद्र पॉल ने। जिसका सही जवाब है पहला, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? पहला अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा MA अंसारी, चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। जिसका सही जवाब है चौथा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? पहला बाल गंगाधर तिलक से, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले से, तीसरा जवाहरलाल नेहरू से, चौथा सुभाष चंद्र बोस से।
जिसका सही जवाब है पहला, बाल गंगाधर तिलक से। अगला प्रश्न, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल क्या था? पहला, हिंदू मुस्लिम एकता। दूसरा, सूबों को अधिक शक्तियाँ। तीसरा, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों का संख्या में वृद्धि। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। जिसका सही जवाब है पहला, हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? पहला, सीवी रमन पिल्लै। दूसरा, सीएन मुदालियर। तीसरा, के रामकृष्ण पिल्लै। चौथा, सीआर रेड्डी। इसका सही जवाब है तीसरा, के रामकृष्ण पिल्लै। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। चौथा, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। जिसका सही जवाब है तीसरा, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहला, जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा, जेएम सेनगुप्त ने। तीसरा, एससी बोस ने। चौथा, वल्लभ भाई पटेल ने। जिसका सही जवाब है चौथा, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? पहला, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा, बारदोली। चौथा, खेड़ा। जिसका सही जवाब है तीसरा, बारदोली सत्याग्रह। इसके अलावा बाकी तीनों सत्याग्रहों का गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? पहला, अंग्रेजी में। दूसरा, तमिल में। तीसरा, गुजराती में। चौथा, उर्दू में। जिसका सही जवाब है चौथा, उर्दू में। उर्दू के अलावा यह तीनों भाषाओं अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छपता था। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनयन, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? पहला, वीजी तिलक ने। दूसरा, एमए जिन्ना ने। तीसरा, एससी बोस ने। चौथा, एनी बेसेंट ने। जिसका सही जवाब है पहला, वीजी तिलक ने। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? पहला, चंपारण आंदोलन। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा, सहयोग आंदोलन। चौथा, स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा, स्वदेशी आंदोलन। अब 2006 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक थे? पहला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा, ज्योतिबा फूले। तीसरा, नारायण गुरु। चौथा, रामास्वामी नायकर। जिसका सही जवाब है दूसरा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? पहला, मद्रास में। दूसरा, बम्बई में। तीसरा, अलीगढ़ में। चौथा, कलकत्ता में।
जिसका सही जवाब है चौथा, कलकत्ता में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्पृश्यता, चौथा भारी औद्योगिकरण का विचार। जिसका सही जवाब है चौथा, भारी औद्योगिकरण का विचार। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? पहला मदन मोहन मालवीय, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा जस्टिस रानाडे, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। जिसका सही जवाब है चौथा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब 2007 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? पहला वॉरेन हेस्टिंग के, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के, तीसरा सर जॉन शोर के, चौथा लॉर्ड वेलेस्ली के। जिसका सही जवाब है दूसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? पहला सेना के सुधार से, दूसरा सती प्रथा की समाप्ति से, तीसरा अंग्रेजी शिक्षा से, चौथा अस्थायी बंदोबस्त से। जिसका सही जवाब है तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा नमक आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा नील आंदोलन। जिसका सही जवाब है पहला, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा आचार्य JB कृपलानी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है तीसरा, आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? पहला लाला लाजपत राय, दूसरा भगत सिंह, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा बाल गंगाधर तिलक। जिसका सही जवाब है पहला, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? पहला सर सैयद अहमद खान, दूसरा सर मोहम्मद इकबाल, तीसरा सर आगा खान, चौथा नवाब सलीमुल्लाह खान। जिसका सही जवाब है चौथा, नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? पहला अबुल कलाम आजाद, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पट्टाभी सीतारमैया, चौथा वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही जवाब है दूसरा, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? पहला भारतीय महिलाएं, दूसरा भारतीय मजदूर वर्ग, तीसरा भारतीय कृषक वर्ग, चौथा भारतीय दलित वर्ग। जिसका सही जवाब है चौथा, भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाला लाजपत राय,
चौथा सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा श्रीमती सरोजनी नायडू, तीसरा श्रीमती नलिनी सेनगुप्त, चौथा अरुणा आसफ अली। जिसका सही जवाब है पहला श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? पहला सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, तीसरा लॉर्ड वेबल, चौथा एवी अलेक्जेंडर। जिसका सही जवाब है पहला सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब 2008 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? पहला रामगढ़ अधिवेशन 1940, दूसरा लाहौर अधिवेशन 1929, तीसरा कलकत्ता अधिवेशन 1928, चौथा कराची अधिवेशन 1931। जिसका सही जवाब है चौथा कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? पहला नागालैंड में, दूसरा त्रिपुरा में, तीसरा मणिपुर में, चौथा मिजोरम में। जिसका सही जवाब है तीसरा मणिपुर में। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला कानपुर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा इलाहाबाद में, चौथा लाहौर में। जिसका सही जवाब है दूसरा दिल्ली में। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? पहला सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जिसका सही जवाब है पहला सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला अफगानिस्तान में, दूसरा बर्मा में, तीसरा इंग्लैंड में, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिसका सही जवाब है चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? पहला 15 अप्रैल 1920, दूसरा 5 फरवरी 1922, तीसरा 14 जुलाई 1942, चौथा 23 मार्च 1943। जिसका सही जवाब है चौथा 23 मार्च 1943। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला मुंडा बिरसा, दूसरा संथाल कान्हू, तीसरा अहोम गोमधर कुंवर, चौथा नायक ताना भगत। जिसका सही जवाब है चौथा नायक ताना भगत। इसे छोड़ के बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? पहला मेलकाम, दूसरा मेटकाफ, तीसरा मुनरो, चौथा एल्फिंस्टन। जिसका सही जवाब है तीसरा मुनरो। अगला प्रश्न, वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? पहला अवध, दूसरा बिहार, तीसरा बंगाल, चौथा आंध्र प्रदेश। जिसका सही जवाब है पहला अवध। अगला प्रश्न,
जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? पहला जॉन शोर, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड एलेनब्रो, चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिसका सही जवाब है तीसरा लॉर्ड एलेनब्रो। अगला प्रश्न, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? पहला इलाहाबाद, दूसरा कलकत्ता, तीसरा लखनऊ, चौथा पटना। जिसका सही जवाब है तीसरा लखनऊ। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दूसरा काउंसिल एक्ट 1909, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जिसका सही जवाब है तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? पहला मोतीलाल नेहरू ने, दूसरा महात्मा गांधी ने, तीसरा रास बिहारी बोस ने, चौथा लाला लाजपत राय ने। जिसका सही जवाब है तीसरा रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पहला पी मित्रा ने, दूसरा वारिंद्र घोष ने, तीसरा बीडी सावरकर ने, चौथा नरेंद्र गोसाई ने। जिसका सही जवाब है पहला पी मित्रा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? पहला महेंद्र प्रताप, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा रास बिहारी बोस, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? पहला आगरा, दूसरा झांसी, तीसरा वाराणसी, चौथा वृंदावन। जिसका सही जवाब है तीसरा वाराणसी। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? पहला लाला हरदयाल, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा भगत सिंह, चौथा बरकतुल्ला। जिसका सही जवाब है पहला लाला हरदयाल। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? पहला अरुणा आसफ अली को, दूसरा शहनवाज को, तीसरा राशिद अली को, चौथा रास बिहारी बोस को। जिसका सही जवाब है तीसरा राशिद अली को। अब 2009 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब है तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा राम मनोहर लोहिया, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसका सही जवाब है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहला एनी बेसेंट ने, दूसरा लाला लाजपत राय ने,
तीसरा मोतीलाल नेहरू ने, चौथा एससी मजूमदार ने। जिसका सही जवाब है चौथा, एससी मजूमदार ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पहला दादा भाई नौरोजी ने, दूसरा जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा लाला लाजपत राय ने, चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? पहला अरबिंदो घोष, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही जवाब है पहला, अरबिंदो घोष। अब 2010 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? पहला CR दास, दूसरा S सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा एनी बेसेंट, चौथा BG तिलक। जिसका सही जवाब है पहला, CR दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? पहला खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। जिसका सही जवाब है चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? पहला RC मजूमदार, दूसरा ताराचंद, तीसरा VD सावरकर, चौथा SN सेन। जिसका सही जवाब है चौथा, SN सेन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा चित्तरंजन दास, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है दूसरा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी धर्सना नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? पहला यरवदा जेल में, दूसरा साबरमती जेल में, तीसरा आगा खां पैलेस पूना में, चौथा अहमदनगर फोर्ट जेल में। इसका सही जवाब है पहला, यरवदा जेल में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा रॉलेट सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद की हड़ताल, चौथा बारदोली सत्याग्रह। इसका सही जवाब है तीसरा, अहमदाबाद की हड़ताल। अगला प्रश्न, निम्नांकित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? पहला आर्य समाज, दूसरा ब्रह्म समाज, तीसरा देव समाज, चौथा प्रार्थना समाज। जिसका सही जवाब है पहला, आर्य समाज। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? पहला लॉर्ड मेयो, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड डफरिन, चौथा लॉर्ड कर्जन। जिसका सही जवाब है दूसरा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? पहला बैरकपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है पहला, बैरकपुर। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नरेंद्र देव, चौथा
आसफ अली। जिसका सही जवाब है दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? पहला, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा, लाला लाजपत राय। तीसरा, मोतीलाल नेहरू। चौथा, चित्तरंजन दास। जिसका सही जवाब है पहला, बाल गंगाधर तिलक। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।